हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुन्नी आवाज़ फॉर 111। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं मतलब 5:45 और हम लोग 5:30 बजे उठ गए थे। आज बेटी जल्दी उठ गई, उठ के थोड़ी देर खेली घूमी और अब फिर सो गई। तो मैं भी जल्दी उठ गई उसी के साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर का काम जल्दी निपटा लिया जाए, क्योंकि ये जग जाती तो फिर घर का काम करना मुश्किल पड़ जाता है, करने नहीं देती है, फिर इसके साथ ही लगे रहना पड़ता है, मेरी बेटी के साथ। तो फ्रेंड्स, हाँ, एक और बात आपको बता दूँ कि आज नवरात्र का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की पूजा है आज। तो आप सभी को नवरात्र के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कई दिनों से मैं पूजा वगैरह नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न जो है, हमारी बहनें वो समझ जाएंगी क्या है, तो मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए, आज मैं सोची कि आज मैं पूजा करूँ, माँ की पूजा अर्चना करूँ। इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी, फटाफट से काम निपटा लूँ। और आप लोग भी ब्लॉग बने रहिएगा। अभी जिस कमरे में हम सो रहे थे उस कमरे की मैं हालत दिखाती हूँ। कमरा बहुत बेकार बिखरा पड़ा है, सब सजाऊंगी मैं। बर्तन वर्तन हैं। पहले तो मैं आपको मेरी बेटी से मिलाती हूँ कमरे से। ये रहा, ये अपने मामा के बेड पे सो रही है। ये देखिए, रुद्रानी यहाँ सो रही है। इसको फुल स्लीव्स के मैं कपड़े पहना के सुलाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ठंड पड़ रही है और नदी के किनारे हम रहते हैं, तो वहाँ का हवा जल्दी लग जाता है, आपको पता ही है। ये बाबा का बेड है। सब सुबह बेड छोड़ देते हैं ऐसे ही, उठ के अपने अपने काम में निकल जाते हैं। ये हमारा किचन है, ये भी बिखरा पड़ा है। ये बर्तन रखे हैं, ये सब धोने पड़ेंगे। और दर्शन कीजिए हमारे माता रानी की। ये हमारी माता रानी है और ये हमारा कमरा है। अभी इसका मच्छरदानी वगैरह सब उठाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे कमरे की हालत है। और आज की सुबह मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसी सुबह हुई है। अरे वाह, बहुत खिली खिली सी सुबह हुई है। सूर्य उदय हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी, खूब सुंदर। अच्छा, आंगन झाड़ू लगा के गई है मम्मी। देखिए, आंगन पूरा साफ है हमारा और सूर्य देवता हमें दर्शन दे चुके हैं। खूब सुंदर सी सुबह हुई है, खूब खिली खिली सुबह हुई है। ये देखिए, हमारे आंगन तक धूप आ रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से, जब तक रुद्राणी सो रही है, फटाफट से काम कर लेती हूँ जो भी काम है। उसके बाद मुझे नहाना है, फिर मैं पूजा करूँगी और देखती हूँ अगर पॉसिबल हो सका, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ को लेकर मैं श्योरिटी नहीं दे सकती। क्योंकि अगर बेटी शांत रही, बेटी ज़्यादा परेशान नहीं करी और पॉसिबल हो सका तो शायद मैं मंदिर भी चली जाऊँ, नहीं तो कोई बात नहीं। माता तो हर जगह है, पर एक है ना, मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके ना मन को सुकून मिल जाता है। मैं औरों का तो नहीं कह सकती, मेरा खुद का मुझे इतना अच्छा लगता है, मन करता है वहीं बैठी रहूं। बहुत ही पीस मिलता है वहाँ पे। चलिए चलते हैं काम करने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं कमरा सेट करने आ गई हूँ जिस कमरे में मैं, रुद्रानी और माँ सोते हैं। तो यहाँ से मैं मच्छरदानी उठा रही हूँ। और बिना मच्छरदानी के फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, बिना मच्छरदानी के आप सो क्या, बैठ भी नहीं सकते शाम के टाइम पे हमारे घर पे, क्योंकि इतने मच्छर आते हैं, इतने मच्छर आते हैं कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं तो मच्छरों के कारण। इसीलिए मुझे रुद्रानी को फुल स्लीव्स के कपड़े रात को पहना के सुलाने होते हैं। और यहाँ से देखिए, मैं बिस्तर सेट कर रही हूँ और इसके बाद मुझे उस कमरे को भी सेट करना है, क्योंकि रुद्रानी सो रही है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई और यहाँ बाबा का बेड सेट कर रही हूँ। देखिए, उनका कंबल वगैरह सब मैं सेट कर रही हूँ और अच्छे से रख रही हूँ। धीरे धीरे काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड मोशन में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ से फिर जो रुद्रानी जिस बेड पे सोई है वो उसके मामा का बेड है, उसको भी मुझे सेट करना होगा। और तीनों ही बेड पे, हमारे दोनों कमरे में जो 3 बेड पड़े हैं, एक कमरे में 2 बेड पड़े हैं और एक कमरे में एक सिंगल बेड पड़ा है, मतलब अकेला बेड पड़ा है। हाँ, तो तीनों ही बेड पे हमारी बेटी का राज है। वो किसी भी बेड पे सो जाती है, लेकिन रात को
हमारे साथ ही सोती है। तो ये देखिए वो सो रही है, तो उसका भी बेड मैंने सेट कर दिया है। यहाँ से अच्छे से मुझे सेट करके फिर उसको सिक्योरली रखना पड़ेगा। वहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा आगे करके और मैं यहाँ से पिलो रख दूँगी ताकि वो गिरे नहीं। ये मुड़ती उड़ती रहती है, रोल ओवर करती रहती है, तो गिरने का डर रहता है। और यहाँ मैंने मच्छरदानी लगा दी है, बहुत मच्छर लगते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मैं ये बाबा का कमरा भी सेट कर रही हूँ। यहाँ मैं किचन में आ गई और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पूरा किचन बिखरा हुआ था, तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को, जितने जूठे बर्तन थे सब हटा दिए। और यहाँ पे रात का बचा हुआ सब्ज़ी था, उसको मैं एक कटोरी में निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे एक कढ़ाई भी धोनी है। तो मैंने सारा जूठा बर्तन निकाल के अलग कर दिया है, इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ से मैं गैस टेबल वगैरह की सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। गैस वैसे तो हम रात को भी पोंछ देते हैं, साफ़ कर देते हैं, लेकिन सुबह भी एक बार पोंछना ज़रूरी होता है, क्योंकि बासी चूल्हा नहीं जलाते। तो ये देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे रात को ही बर्तन धोना चाहिए था, लेकिन मैं धो नहीं पाती हूँ बच्ची की वजह से। बहुत कुछ देखना होता है, एडजस्ट करके चलना होता है। तो यहाँ से मैंने किचन को देखिए साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद हम झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, पोछा भी लगाना है। ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये कमरे में बहुत गंदगी है, बच्चे आते हैं ना, तो पेपर वेपर पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, तो सब फेंक फांक के चले जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे भी आते हैं, तो रुद्रानी के साथ खेलने के लिए आते हैं। और यहाँ से मैंने इस कमरे की सफाई कर ली है, देखिए झाड़ू लग गया है। और ऐसे ही मैं बाकी दोनों कमरे की भी सफाई कर लूँगी। यहाँ किचन बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो ये किचन में साफ़ कर रही हूँ। और पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कल थर्सडे था और थर्सडे के दिन हमारे घर पे पोछा नहीं लगता है। हमारे गुरुवार के दिन हम ना ही पोछा लगाते हैं और ना ही साबुन लगा के नहाते हैं और ना ही बाल वाल कटवाते हैं, नाखून वाखून कुछ नहीं काटते हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति की पूजा हम करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग बृहस्पतिवार को पोछा वोछा नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए आज शुक्रवार है, आज मैं अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ और यहाँ पोछा वोछा लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं पोछा लगाती हूँ। वैसे इस तरीके से पोछा लगाने में बड़ा आराम मिलता है, लेकिन नीचे बैठ के मुझसे पोछा नहीं लगाया जाता फ्रेंड्स। मैं क्या करूँ, बैक पेन इतना रहता है कि आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और यहाँ से मैंने बरामदे का भी पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और इसके बाद मुझे सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी होगी। सीढ़ियों में ना पानी मारना होगा, पानी से वॉश करना होगा। सीढ़ियाँ नहीं पोछूंगी मैं, पानी से वॉश करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ना इतना गंदा रहता है कि स्लिपी हो जाता है, पोछने से काम नहीं चलता है। यहाँ से मैं आ गई, मैंने मोटर चालू कर लिया है और मोटर चालू करके यहाँ मैं सीढ़ियों की सब धुलाई कर रही हूँ, देखिए। और यहाँ से मैं पौधों में भी फूल मतलब पानी दे चुकी। और ये रहे बर्तन देखिए, इतने सारे बर्तन रात के बचे हुए थे, तो मुझे धोना पड़ रहा है अभी। और क्योंकि रुद्रानी सो रही है, तो मुझे धीरे धीरे बिना शोर किए धीरे धीरे धोना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे वीडियो में मैं स्पीड मोशन पे दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से। और रुद्रानी के कुछ कपड़े हैं, कपड़े तो आए दिन रुद्रानी के निकलते ही रहते हैं। एक बर्तन करने के बाद मैं कपड़े धुलूँगी, और कपड़े धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, मैं उसको रात में ही सोने के लिए ही, सोने के टाइम पे ही मैं उसको डायपर पहनाती हूँ, दिन में नहीं पहनाती, क्योंकि रैशेस का बहुत दिक्कत रहता है और ना पहनाना ही सही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये देखिए उसके कपड़े कल बहुत निकले थे, क्योंकि कल कपड़े भी नहीं धोते हम गुरुवार के दिन, तो इसलिए आज ही उसके सारे कपड़े मैं धो रही हूँ। कल मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे। तो वैसे तो उसके कपड़े रोज़ ही धुलने पड़ते हैं मुझे, रोज़ के रोज़ उसके कपड़े धुलते हैं, तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सखी नहीं है कि ना धोने वाली कोई बात ही नहीं है। और इसके बाद से नहाना भी। फ्रेंड्स देखिए मैंने कपड़े धो लिए, और धोते धोते एक चीज़ दिखाऊंगी। पहले आप मेरे कपड़े डाल लूँ, फिर आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगी। धूप अच्छी है, तो मैंने सोचा कपड़े धो दूँ तो तुरंत सूख जाएंगे, तो पहले कपड़े डाल देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो लगभग मेरा काम तो फ्रेंड्स ख़त्म हो गया है। कैमरा में पता नहीं मैं आप लोग को दिख रही होंगी कि नहीं। तो ये हो गया मेरा
कपड़ा धोना कंप्लीट। स्टैंड से फोन निकाल लेती हूँ, मैंने स्टैंड पे सेट कर रखा है फोन को। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी लाडो रानी उठ गई और मैंने इसको देखा कैसे जुगाड़ लगा के बिठा रखा है। कितनी खुश हो रही है। गुड मॉर्निंग बोल दो अंकल आंटी को। हाँ हाँ। और यहाँ देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी जस्ट मैं कपड़े डाल के हटी हूँ। ये देखिए, कपड़े डाल रही थी, उतने में ये उठ गई। फिर मुझे भाग के जाके इसे ला के यहाँ बिठाना पड़ा और फिर मैंने कपड़े डाले और मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। मैंने बर्तन धो लिए, घर से झाड़ू पोछा सब कर लिया और अभी पानी फिल्टर कर रही हूँ। अब सारा काम कंप्लीट, बस नहाऊंगी और पूजा करूँगी। इतने में महारानी उठ गई और मैं टाइम देखूँ ज़रा, 7:27 हो रहे हैं और टोटल काम मेरा कंप्लीट। आप सोचिए, 5:45 बजे से मैंने काम स्टार्ट किया था, या फिर 6 ही समझ लीजिए, 6 बजे से समझ लीजिए, और 7:27 मेरे काम खत्म हो गया। अब नहाना है, पूजा करना है, तो अब महारानी जी की सेवा में भी लगना है ना। महारानी जी अभी उठी हैं, क्या सेवा करना है इनसे पूछूं। इनका भी काम अभी बाकी है। इनको इनके कपड़े चेंज करना, मतलब सबसे पहले इनकी मालिश होगी, इनको नहलाया धुलाया जाएगा, कपड़े चेंज किया जाएगा, इनके खाने की पीने की चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी सॉलिड फॉर्म में। तो ये सब का काम है ही। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। फिलहाल के लिए मैं इसको जाती हूँ, फीड करवा देती हूँ। काफ़ी देर से ये सो रही थी और मैं भी देखिए ना पूरी गीली हो चुकी हूँ, कपड़ा मेरा गीला हो चुका है। चलिए नहा लेती हूँ, नहा धो के मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रुद्रानी को लेके बाहर आ गई थी क्योंकि वो परेशान कर रही थी। तो यहाँ आके देखा तो ये अड़ोसी पड़ोसी उसे खिला रहे थे। एक आंटी खिला रही हैं और महावीर काम से आ चुका था अपनी ड्यूटी करके, तो उसको गाड़ी में बैठना बहुत पसंद है। गाड़ी चलाते हुए उसको देखना भी बहुत पसंद है। गाड़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है मेरी बेटी, पता नहीं क्यों। रास्ते में भी जाती है तो रास्ते भर मुड़ मुड़ के, आड़ी तिरछी होके, गोद में ढंग से नहीं रहती है और पूरा गाड़ी देखती रहेगी। और ये देखिए अपने मामा के साथ कैसे वो घूम रही है। और यहाँ कितना सुंदर मौसम है। ये देखिए, आज का मौसम बड़ा सुहाना है, बहुत ही अच्छी धूप खिली है और ये देखिए कितना प्यारा मौसम है। और महावीर ओम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुर्गाय नमः। तो फ्रेंड्स, नहा धो के पूजा पाठ करके अब बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी लेके बैठी हूँ चाय। ये देखिए काली चाय, ये नमकीन, ये मैं लेके बैठी हूँ पीने के लिए। और वहाँ ये देखिए, आपने मैंने माता रानी के दर्शन तो कर ही लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। मैं उस कमरे में बैठ के चाय पीने वाली थी सबके साथ, लेकिन रुद्रानी सोने के लिए रो रही थी तो मम्मी ने उसको गोद में उठा लिया और वो भी सो रही, इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं। और इसके बाद खाने की तैयारी होगी। पूरा शेड्यूल्ड में दिखाती है आपको, लेकिन पूरा शेड्यूल दिखाने से लंबा हो जाएगा। आज का पूरा शेड्यूल अगर मैं दिखाने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे देखते हुए। फ़िलहाल तो मैं चाय बना लेती हूँ, सॉरी चाय पी लेती हूँ। कहाँ बक रही हूँ मैं भी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगी है। फिर बात करती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, यहाँ चुपके से मैं अपने भाई का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं करता है। कहता है कि मेरी वीडियो ऐसे जैसे तैसे मत बना लिया करो, और खाना बनाते हुए तो बिल्कुल नहीं। और ये देखिए, रुद्रानी सो रही है मेरी गोद में और इसीलिए मैंने चुपके से उसका वीडियो बना लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे आंगन में गाय माता पधारी हैं, तो इनको हमने केले दिए थे खाने के लिए, कुछ वो खा रही हैं। और मैं अभी चाय वाय पी के बाहर निकली तो मैंने देखा गाय माता आई हैं, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा भोग लगा दिया जाए। तो यहाँ गाय माता तो हमेशा आए दिन आती रहती हैं। एक वहाँ बैठी हैं, एक इनके पीछे है
और बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी हवा चल रही है। और क्योंकि रुद्रानी सो रही है तो मैं थोड़ा सा बाहर को आ गई। मैंने कहा अंदर रहूँगी तो फिर बात नहीं कर पाऊँगी, वीडियो बनाने में दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ही होती है मेरे दिन की शुरुआत। हमेशा तो नहीं हो पाती ऐसे, क्योंकि रोज़ मैं काम नहीं कर पाती ऐसे घर का। और क्योंकि ना हर दिन ऐसे ही वो सोती नहीं रहती है। कभी तो सुबह 6 बजे उठ जाएगी, कभी सुबह 10 बजे उठती है, और कभी सुबह 4 बजे उठ जाएगी और परेशान करती रहेगी। तो आज लकीली वो सो गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी सुबह उठ गई उसी के साथ, तो मैंने सोचा सारा घर का काम निपटा दूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो दिखाने का, बनाने का, आप लोगों को एक ही चीज़ बताने का मकसद ये है कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि औरत घर पे पूरे दिन क्या ही करती है, काम करती है घर का, उसे रोटी ही तो बनाना होता है, खाना ही तो बनाना होता है, उसे बर्तन ही तो मांजने होते हैं। तो ऐसा नहीं है, औरत को खुद के लिए समय नहीं मिल पाता है। अभी देखिए, मैं चाय बना के पी के हटी हूँ, तो अभी रुद्रानी सो रही है। अब वो उठेगी तो मुझे उसको मालिश करना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, उसके दवाई खिलानी पड़ेगी। खुद के लिए समय कहाँ ही मिलता है। इसीलिए मैं वीडियो भी बहुत कम बना पा रही हूँ, नहीं बना पाती, धूप आ रही है यहाँ पे। तो आप सोचिए, मेरे यहाँ पूरी फैमिली है तब भी इतनी दिक्कत होती है। तो जो सिंगल मदर होंगी, जो डाइवोर्सी होंगी, या फिर जिनके हस्बैंड जो नहीं रहे होंगे, एक्सपायर हो गए होंगे, और उनके बच्चे उनको अकेले पालने होंगे, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मैं तो खैर अपने मैके में हूँ, तो सब अब मेरा हाथ बटा देते हैं। अभी भाई आया है तो किचन में खाना बना रहा है, उसने कहा दीदी थोड़ा तुम रेस्ट कर लो, मैं खाना बना लेता हूँ। तो मैं वो खाना बना रहा है, मैं थोड़ा सा बाहर निकल कर तभी वीडियो बना पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, और ऑन द अनदर हैंड अगर मैं ये कहूँ, तो जो पुरुष हैं उनकी भी लाइफ इजी नहीं है। उनको भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लड़ना होता है, जूझना होता है, हर चीज़ फेस करनी होती है। वो भी स्ट्रगल करते हैं बाहर जाके। अब जैसे मेरे ही हस्बैंड है, अब उनका ही मैं एग्जांपल देती हूँ। क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लगता है वीडियो देखती हूँ तो कभी कभी मुझे रोना भी आता है। मैं क्या ही बताऊँ मुझ पे क्या बीतती है कि वो अकेले घर का काम भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, कभी कभी बिना खाए बिना बनाए ही निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज से आएंगे तो फिर वीडियो का जो भी एडिटिंग वगैरह करने का काम होता है वो करेंगे, साग सब्जी खरीदने जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे तो फिर मुझे भी टाइम देना होता है, उनको, बच्चे को टाइम देना होता है। बहुत प्रेशर है, बहुत। तो औरत और मर्द दोनों की लाइफ इजी नहीं है। तो कंपेयर करना, जो लोग कंपेयर करते हैं ना, तो कंपैरिजन करना बंद कीजिए। सब अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, और परफेक्ट अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से हैं। और हर इंसान में खूबी होती है और हर इंसान में खामी भी होती है। तो खुश रहना है तो इक्वलिटी करना बंद कर दीजिए। जो भी लोग ऐसा करते हैं, मैं आप ही को नहीं कह रही, मतलब जो ऐसा कहते हैं कि तुम औरतें क्या ही करती हो सारा दिन, या फिर जो औरतें कहती हैं कि आप मर्द बाहर चले जाते हैं, हमें घर संभालना होता है, आप लोग क्या ही करते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप सेइंग ऑल दिस। सब अपनी अपनी जगह पे जो करते हैं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो मेरे कहने का यही मोटो था, फिर बाकी कुछ नहीं। ये सब काम तो आप लोगों ने पहले भी देखा है, बस मैंने आपको दिखाया कि मैं किस तरीके से शुरुआत करती हूँ अपने दिन की। और यही कारण है जिस वजह से मैं इस साल नवरात्र नहीं कर पाई। बाकी माता रानी से मैंने मन्नत मांगी है कि आने वाले साल में मैं 2 कलश की स्थापना करूँगी और माता की खूब पूजा आराधना करूँगी। तब तक मेरी बेटी भी थोड़ी सी सियानी हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड है ही, वो मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने हस्बैंड को कहना चाहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली लकी कि आप जैसे हस्बैंड मुझे मिले हैं। और मेरे हस्बैंड, सच में मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। कहीं कभी आप लोग ये सोचें कि ये तो अपने हस्बैंड की तारीफ़ ही करती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। जो है वही बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत समझते हैं मुझको, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए एक्सप्लेन करने के लिए।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मतलब इतना समय निकाल के, अपने प्रीशियस टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा हमारे ऊपर, हमारी फैमिली पे, हमारी दोनों फैमिली पे, मेरे इन लॉज पे भी, मेरे मायके वालों पे भी, और हमारी जो छोटी सी दुनिया है, मेरी रुद्रानी के पापा और मेरी, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे। जय माता दी। बाय बाय।